हमारा अस्तित्व सरना धर्म कोड है और ये धर्म कोड को ये हमें देना नहीं चाहते क्योंकि ये हमें आदिवासी समझते ही नहीं है। अपनी सभ्यता, अपनी बोली, अपना पहनावा, अपना खान पान के लिए हमने अभी हाल में सोहराय भी मनाया, ये सब छिन जाएगा अगर ये भाजपा के लोग आएंगे। इन्हें हमारी सभ्यता संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, ये चाहते हैं कि आपस में फूट डालो और शासन करो करना चाहते हैं। हम लोगों के बीच में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इस पे बरगलाने का काम करते हैं। 2 करोड़ की नौकरियां देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ऐसे झूठे झूठे वादे करते हैं और अभी इनको झारखंड की चिंता लग गई है। हसदेव जंगल, वहां से आदिवासी परिवारों को निकाला गया और उस हसदेव जंगल को काटा गया और इनकी जो नजर है वो आदिवासियों पे नहीं, वहां के खनिज संपदा में है। और यही काम वो झारखंड में करना चाहते हैं। इनकी पैनी नजर है कि कैसे हम वो खनिज संपदा निकालें। आज ये जंगल के जंगल काट देते हैं, इन्हें तनिक भी चिंता नहीं आती है। आज ये हमारी धरती, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम धरती की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं। आज ये हमसे हमारा अस्तित्व छीनने की बात करते हैं। आज ये हमें विकसित करने के लिए नहीं, ये जहां जहां बड़े बड़े कारखाने लगाते हैं उससे वहां के रहने वाले लोगों का जो जान माल का नुकसान होता है ये उसको देने का काम करते हैं। केंद्र सरकार सिर्फ अपने 1-2 राज्यों को आगे बढ़ाने का काम करती है। वोट ये सबसे लेते हैं, झूठे वादे करते हैं, 2 करोड़ की नौकरियां देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ऐसे झूठे झूठे वादे करते हैं और अभी इनको झारखंड की चिंता लग गई है। हमारा अस्तित्व सरना धर्म कोड है और ये धर्म कोड को ये हमें देना नहीं चाहते क्योंकि ये हमें आदिवासी समझते ही नहीं है। ये हमें कभी आदिवासी शब्द से पुकारते भी नहीं है। जब हम आदिवासी महोत्सव का दिवस मनाते हैं तो ये हमें शुभकामनाएं भी नहीं देते हैं क्योंकि ये हमें वनवासी कहते हैं। आज जब शब्द की बात में इतनी लड़ाई हो रही है, इनका घमंड इतना चूर है कि ये जो हमारे अस्तित्व की, हमारे शब्दों को मूल्य नहीं देते हैं तो ये सरना धर्म कोड की वो कैसे मूल्य देंगे। आज हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी कुड़ुक भाषा, हो भाषा, आज हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका बेटा हेमंत सोरेन ये लड़ाई तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। हम लोगों के बीच में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इस पे बरगलाने का काम करते हैं। आज हम शिक्षित हो, सावित्रीबाई फुले की योजना हो, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो, हमारा अबुआ आवास हो, सर्वजन पेंशन की योजना हो, आज लाखों लाख लोग इसका लाभ ले रहे हैं और इसका सीधा लाभ हेमंत सोरेन जी ने आप लोगों को दिया है। आज गुमला से हमारे भाई भूषण तिर्की जी खड़े हुए हैं। यहाँ 13 तारीख को मतदान होना है, इनका क्रम संख्या 1 है। आप मुझे बताइए, इस महंगाई के दौर में, ये महंगाई के दौर में कितनों का बिजली बिल माफ हुआ है? जरा मुझे बताइए झारखंड में। जिनका हुआ है वो जरा हाथ उठा करके दिखाइए। किनका बिजली बिल माफ हुआ है? हुआ है ना? कितना का हुआ है? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो आज इस महंगाई के दौर में आपके सर से बोझ, महंगाई का बोझ किसने कम किया है? किसने कम किया है? और मुझे बताइए, बहुत सारे किसान हैं, 86 होड़ है, उनका भी एक एक किसान का 2-2 लाख बिल, उनका ऋण, उनका लोन माफ हुआ है। आज अगर हम आपके बीच में आए हैं तो हम अपने काम को लेकर के आपके बीच में आए हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, दिग्भ्रमित नहीं होना है। ये जो चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं, तीर धनुष, गुरुजी का उसमें फोटो भी है।
ये लड़ाई है, और ये लड़ाई तब से शुरू हुई थी जब से हमारे गुरुजी ने सपना देखा कि राज्य को अलग करना है। हमारे आदिवासी भाई लोग, बहन लोग अपनी सभ्यता, अपनी बोली, अपना पहनावा, अपना खान पान के लिए हमने अभी हाल में सोहराय भी मनाया, ये सब छिन जाएगा अगर ये भाजपा के लोग आएंगे। इन्हें हमारी सभ्यता संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, ये चाहते हैं कि आपस में फूट डालो और शासन करो, करना चाहते हैं। आज राज्य में अगर आप 20 वर्ष बनाम बीजेपी के 20 वर्ष बनाम अगर आप 5 साल देखेंगे महागठबंधन की, तो आप देखेंगे ये सरकार ने हमारे पेंशन, सर्वजन पेंशन के 40 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया है। हमारी मैया सम्मान के 55 लाख से अधिक बेटियों को, बहनों को देने का काम किया है। हरा राशन कार्ड के 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड से जोड़ा है और हमारे अबू आवास के 25 लाख लोग परिवारों को अबू आवास देने का काम किया है। हमारी सावित्री बाई फुले की 9 लाख बेटियों को हमने पढ़ाने का काम किया है, उनको 40,000 राशि देने का काम किया है। हमारे बिजली बिल माफी जो हुई है वो 37 लाख परिवारों की बिजली बिल माफी हुई है, ये हेमंत सोरेन ने किया है। हमारे किसानों का मैं आपको बताना चाहती हूँ, 21 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया है, जिसमें से 7 लाख किसानों का उनका ऋण माफ हुआ है। आज हम जल सैया हो, स्वास्थ्य सैया हो, आंगनबाड़ी दीदी हो, पोषण सखी हो, हमारी JSLPS की 30 लाख बहनों को 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया है। ये किसने किया है? किसने किया है? आज बिरसा हरित ग्राम की योजना से हमारे भाई बहन, दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं अपना जीवन यापन कर सकती है। ऐसी योजना लेकर के आए हैं, सकारात्मक योजना लेकर आए हैं। आज हमें बिखरना नहीं है। आज इस सभा से ये संकल्प लेकर के जाना है कि हेमंत सोरेन जी को मजबूत बनाना है। आप लोग हेमंत जी के कार्य से खुश हैं कि नहीं है? मेरे को बताइए, खुश हैं? अपना दोनों हाथ उठा करके बताइए कि हेमंत जी के काम से आप लोग खुश हैं? खुश हैं? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? और गुमला का विधायक कैसा हो? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से सागर में एक एक बूंद देकर के सागर बनता है, उसी तरीके से आपका एक एक वोट मिल करके भैया को विधायक बनाना है, हेमंत जी को हमको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि हमारी लड़ाई अपने अस्तित्व की लड़ाई है और आज हम उसे बचाने के लिए बरसों बरस से जद्दोजहद करते हुए अभी भी हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस साथ चाहिए आप लोगों का। आप लोग तैयार हैं? अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।